हाँ दसा नहीं बोलो। सर एक बैड न्यूज है, हमारी दिवाली में होली हो गई। क्या क्या बकवास कर रहे हो? हेलो हेलो कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मम्मा, see, nice. हमेशा फ्रिज बंद रखो। बल्ब खराब हो गया है इसीलिए रिपेयर कर रहा हूँ। चलो जाओ। अरे जा। ओह वंदुरानी, हाँ, अरे ये फ्रिज खाली करो ना, ये दूध वेजिटेबल सब निकालो ना, खराब हो जाएंगे। वो लाइट चल नहीं रहा है। तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लो ना राज, 1 घंटे से खुद ही लगे हुए फ्रिज रिपेयर करने में। ये जो मामूली बल्ब खराब हुआ है उसे रिपेयर करने के लिए खामखा इलेक्ट्रिशियन को 500,000 रुपए क्यों दूं मैं? हाँ मम्मी, वो पैसे दिवाली के शॉपिंग के बजट में डालेंगे तो एक्स्ट्रा शॉपिंग हो सकती है। डैडी, मैंने ना लिस्ट भी रेडी की है। हाँ डैडी, इस साल ना पिछले दिवाली की कसर निकालेंगे। आप ना ऑफिस में ना डबल बोनस मांग लेना, ओके? सिंगल बोनस भी मिल जाए ना तो किस्मत है मेरी। व्हाट ओके? हर्षद, इतनी सारी लाइट्स कोई लगवाता है, वो भी दिवाली के इतने दिन पहले? व्हाट? क्या बोला ये? क्या बोला? जालर, इसमें तेरी आंखें क्यों जल रही है? मेंढक शेष कहीं का, तू क्यों ड्राउ ड्राउ कर रहा है? ऐसा कहा इन्होंने। ओह माय गॉड, हाउ डेयर यू! अब तो गया। अरे नहीं नहीं, रहवा दे हवे, गाली खाने पर भी ताली बजाए वो दोस्त, बाकी सारे जले हुए टोस्ट, बाकी सारे जले हुए टोस्ट। वाह 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 वाह, थैंक यू। दिवाली के दिनों में तो आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, हाँ प्लीज। दक्षेश भैया, ज्योति भाभी आप इसे समझाइए ना, इसके कारण मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ रहा है। अरे अरे, ओह माय गॉड, दिवाली के दिनों में घनघोर अंधेरा देखा, डाल दिया ना तूने हमारी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी पर इलेक्ट्रिसिटी का ओवरलोड। लगता है फ्रिज रिपेयर करने के चक्कर में पूरा फ्यूज ही उड़ा दिया, और वो भी पूरे बिल्डिंग का। एटलीस्ट पूरे फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी 100% गई हो। अब मम्मी बोलो ना, राज आज तुम पिटोगे। अथर्वा, ओ पिटोगे तो तुम ही, हाँ? और राज तुम्हें कब से बोल रही हो इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, सुनते ही नहीं हो। किसको बुलाए? महेंद्र को बुलाएं या राजू को बुलाएं, कौशिक को बुलाएं? हाँ ये देखो, उंगली की जो है ना। बंधु, आवाज को क्या हो? पिचकी हुई पानी पूरी जोशी पूरी कहीं। ये सब तेरी वजह से हुआ है, शेयर बाजार के बंटर। मेरी वजह से तू डुक्का मारूंगा तुझे, मैं तुझे गुम्बा मानूंगा, गुम्बा। ये दोनों फिर शुरू हो गए। अरे हाँ, इनकी आवाज तो यहाँ तक आ रही। एक मिनट। डैड, क्या फोन आया, देखना। 1 मिनट। हेलो राजेश भाई, दक्कू भाई, ये देखिए, इस शेयर बाजार के बंटर ने जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर में गड़बड़ की थी ना, ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। चुकल किशोर, वो राजेश भाई इसको चुप रहने के लिए बोलिए। हमारे को तो लगता है इसने बिल्डिंग का लाइट बिल ही नहीं भरा। या तो फिर गया होगा इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास 40 पैसे के लिए माथापच्ची करने के लिए। नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करते फूल। ऐसा करके चल रहेगा। एक मिनट दोनों प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। लाइट मेरी वजह से गई है तो कसूर मेरा है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को ऑलरेडी मैंने फोन किया है, वो आता होगा। हाँ बाय बाय। कौन सी वाली उंगली थी? ये वाली। ये नाम क्या था? राजू, महेंद्र, नहीं कौशिक। राजू। नहीं राजू तो ये था। ये मैं ना, अच्छा ठीक है, रुको, नया एक है, चौथा। सुना तूने शेयर बाजार के बंटर? और तू मेरे जैसे भद्र, विवेकशील और नरेंद्र इंसान पर आरोप लगा रहा था। तू क्या मेरे नाम का गुणगान गा रहा था? झालर कहीं का। यस मम्मा, हो गया। यस, बच्चों की मम्मा, ये भी हो गया। क्या हुआ था? सर कंप्रेसर गया है फ्रिज का और ट्रिप हो गया फ्यूज, इस वजह से लाइट चली गई थी। लगता है ये आपकी बिल्डिंग की वायरिंग में भी कुछ गड़बड़ है। सुना बंधु, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, बिल्डिंग की वायरिंग गड़बड़ है।
अच्छा ये आपके पैसे। हाँ कंप्रेसर लगवाने आप खुद आओगे ना कल? हाँ हाँ सर, मैं आऊँगा। थैंक यू। 9,000 का खर्चा आएगा सर। एस्टिमेट में आपको भेज देता हूँ। ओके ऑलराइट, ठीक। थैंक यू। 9,000 डैडी, इससे अच्छा एक नया फ्रिज ही ले लो। हाँ डैडी, वो बड़ा सा अलमीरा स्टाइल वाला ऐसे कबर्ड की तरह ओपन होता है ना, वो लेते हैं। नहीं वो तो बहुत महंगा होता है। उसमें क्या है, EMI पे ले लेंगे। हाँ गुड आइडिया, क्रेडिट कार्ड से ले लेते ना राज, EMI में पे कर देंगे। हाँ क्या हुआ डैडी, आप टेंशन में क्यों हैं? नहीं नहीं, टेंशन वेंशन नहीं है। राज, स्ट्रेस है तो बता सकते हो, हम अपनी दिवाली की शॉपिंग कम कर देंगे ना। हाँ अरे नहीं नहीं मंदुरानी, अरे कोविड पर विजय पाकर खुशियां रूपी प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। पूरी दुनिया का वनवास खत्म होने के कगार पर है। हाँ इसीलिए इस दिवाली नो बचत। मेरा बोनस भी तो मिलने वाला है ना। हाँ पक्का ना? 100% पक्का। खामखा तुम टेंशन ले रही हो। हमारी P2P मैक्स कुरियर कंपनी है ना, वो एक डिलीवरी ऐप लॉन्च करने वाली है, जिससे और कस्टमर्स मिलेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, बोनस भी मिलेगा। सो डोंट वरी, टेंशन नॉट। अथर्व, बोनस मिलने वाला। हाँ डक्कू अंकल प्लीज। नो 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 नो, एक मिनट, पहले तो दूर रहो, दूर रहो। मेरा नया कुर्ता खराब करोगे, दूर। ए कैल चप्पी जालर जोशीपुरे, ये क्या है? बच्चों की तरह टिकली बम फोड़ रहा है, रॉकेट फोड़, सुतली बम फोड़, ये क्या है बच्चों की तरह? अरशद, मैंने ये टिकली बंदूक बच्चों से जब्त की है, जब हाँ क्योंकि ये लोग कॉरिडोर में टिकली फोड़ रहे थे और सोसाइटी का रूल्स तोड़ रहे थे, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें। चुपचाप बच्चों की बंदूक वापस कर, वरना तेरे को फोड़ डालूंगा मैं। हाँ ये लो बच्चों, ये ले। अरे मजे करो बिंदास, दिवाली के पटाखे फोड़ना, ये झालर से डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो है ना, मैंने बड़े बड़े रॉकेट सुतली बम मंगाए, आते ही होंगे। शाम को दिवाली के पटाखे फोड़ेंगे, मजे करेंगे। ओके अंकल। झालर तू भी आना ना, मजा करेंगे, शाम को फोड़ेंगे मस्त। अरशद, जो मेरी सोई टर्सन हाइट सोसाइटी की हवा को दूषित करे, ऐसे किसी भी प्रदूषण के मैं सख्त खिलाफ हूँ। कभी कभी है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे जैसे सख्त झालर को बाटली रॉकेट में बांध के आसमान में छोड़ देना चाहिए, वहां पे फटेगा। रूल्स मतलब रूल्स, रूल्स मतलब रूल्स। अरशद, अभी तक ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना जो ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दीक्षित जोशीपुरा को आसमान में उड़ा सके। अर्शद भाई का बात है। अरे देखो फटाके वाला आ गया, मैंने कहा था ना। ए तिवारी जा जल्दी जल्दी फटाफट घर पे रख, क्या फटाफट फटाफट फटाफट। तिवारी वेट, जोशीपुरा अंकल ने डब्बा डाल दिया पटाखों का पानी में, और वो भी तेरे पापा के सामने। ब्रो अब क्या होगा? लगता है पटाखों से भी ज्यादा बड़ा धमाका होगा। तिवारी दूसरा बॉक्स दो। अर्शद अंकल रुको Oh my God! तूने मेरे पटाखे का बॉक्स पानी में डाला। अब देख तेरे फटे कुत्ते के बीच मैं कैसे लाइट का तार डाल के तुझे फोड़ता हूँ मैं। व्हाट? मेरा कुर्ता तो फटा ही नहीं है। अब फटेगा। अरे ये अभी तो तू गया। तिवारी लाइट चालू कर, आज इसको फोड़ूंगा मैं। आज तिवारी रुको, ये ले डुम्बो मारी। अंकल प्लीज रुको ना, अंकल रुको ना। तिवारी अब स्विच ऑन करो। मेरे पटाखे तूने मेरा कुर्ता फाड़ा, आज मैं तुझे फाड़ूंगा। अरे एक मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है ये? अरे राजेश भाई इसको समझाओ ना, झालर को। अरे मेरे फटाके का बॉक्स पानी में डाल दिया इसने। राजेश भाई आप इसे समझाइए ना, मेरा कुर्ता फाड़ डाला। नक्कू भाई, ओ अर्शद भाई, आप दोनों के झगड़े की वजह से ना भाई दर्शन हाइट सोसाइटी की पूरी शांति खराब हो जाएगी। अरे इसको बोला ना, लेकिन आप इसको बोलिए ना। अर्शद भाई एक काम कीजिए, आप घर जाइए,
देखो भाई आप भी नहीं नहीं, एक मिनट, कैंसिल कैंसिल। अर्षद भाई आप बाहर जाइए। हाँ देखो भाई आप घर जाइए, वैसे भी आप बाहर जाने के लायक है नहीं, जाइए। राजेश भाई छोड़ूंगा नहीं इसको, झाला। इन दोनों की वजह से ना साई दर्शन हाइट सोसाइटी की दिवाली खराब होने वाली है। सीरियसली डैडी, ये दोनों में ना नॉर्मल बात होती ही नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, मेल मिलाप कैसे करे। डैडी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हर्षद अंकल और दक्कू अंकल के साथ साथ सारी सोसाइटी वालों के बीच में नए सिरे से प्यार, मोहब्बत और अपनेपन का नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा आइडिया तुम्हारे पास? दिवाली दादा। दिवाली दादा क्या होता है? सुनिए, व्हाट्स इट, करते हैं? फैंटास्टिक आइडिया सखी। क्या लगता है बच्चों? यस डैडी। लेट्स डू दिस। दिवाली दादा। हेलो एवरीबॉडी, कम हियर। यस मैम। सो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा P2P मैक्स का ऐप स्टार्ट हो चुका है। बस बस बस। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप की ओपनिंग ऑर्डर्स में हमें दिवाली के मुहूर्त के ऑर्डर्स भी मिले हैं। हमारे जितने भी देश विदेश के क्लाइंट हैं, उन सब से हमें दिवाली की मिठाइयाँ पहुँचाने के ऑर्डर्स मिले हैं और हम ये ऑर्डर दादर कर स्वीट मार्ट के थ्रू कंप्लीट करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि सारे कस्टमर्स को स्वीट पहुंचने के बाद ही हमारी कंपनी को पेमेंट मिलेगा। ओह या मैडम, वो बोनस? एक्सक्यूज मी, लेट मी फिनिश। एक बात मैं आप सबको बताना भूल गई, इस साल दिवाली का बोनस सबको पूरा मिलेगा। लेकिन बोनस ऑर्डर पूरा होने के बाद ही मिलेगा। राइट। आई नो। डोंट वरी मैम, हो जाएगा। ऑर्डर पूरा डिलीवर हो जाएगा। हाँ मैडम, ये हम सबकी ओर से दिवाली प्रॉमिस है। यस। ओके, सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली। नाउ गेट बैक टू वर्क। मुझे जो बोनस मिलेगा एक्टिवा का ईएमआई निकल जाएगा। यस। हाँ राज, अच्छा सुनो, इस साल दिवाली में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, कोई कंजूसी नहीं होगी। दिल खोलकर खर्चा करेंगे और दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। इसका मतलब तुम राजेश वागड़े का क्रेडिट कार्ड बेझिझक बिना किसी टेंशन स्वाइप कर सकती हो। थैंक यू सो मच राज। अच्छा सुनो, सखी का वो जो दिवाली दादा गेम है ना, उसके बारे में हम सबको ज्योति भाभी के घर की पूजा के बाद बताएंगे। ओके? अब बात यानी इस साल साई दर्शन हाइट्स की दिवाली शानदार, जानदार और धमाकेदार होगी। यस। ओम जय श्री साई देवा, स्वामी जय श्री साई देवा, तू ही मेरा है दाता, तू ही मेरा है विधाता, तेरी करूँ मैं सेवा। ओम जय श्री साई देवा। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा वागड़ेस परिवार का पारंपरिक प्रसाद स्वीकार करें, धणे आणि गुड़। शुभ दीपावली, शुभ दीपावली। राजू, आज धनत्रयोदशी है, दिवाली परसों है। बहू के यहाँ इसे धनतेरस कहते हैं। ठीक है, तो शुभ धनतेरस। शुभ धनतेरस। सखी, वो तेरा दिवाली दादा गेम कब शुरू करना है? शुरू हो गया दादी। हाँ। दादी, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है दिवाली दादा गेम है क्या। वो जब हम हर्षद भाई के यहाँ कुबेर पूजा के लिए जाएंगे ना, तब पता चल जाएगा। अच्छा, आप लोगों से एक सवाल पूछना था। क्या लगता है कि ये जो दिवाली दादा जो गेम है, उसकी वजह से हमारे जो दो झगड़ालू पड़ोसी हैं, वो करीब आएंगे? वाह वाह, कौन सा राग था ये? ओहो, यहाँ पे तो क्लासिकल की महफिल। चलो ठीक है,
देखते हैं क्या होता है। पहले हम आरती करेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलिए। हाँ। हे कुबेर भगवान, इस दिवाली के अवसर पर तू सब इंसान पे प्रसन्न होना। शुरुआत मारे से करना। हैप्पी हैप्पी धनतेरस ज्योति भाभी, राजेश भाई, पन्ना भाभी, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। दखू भाई, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस हर्षद भाई। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, इस साल दीपावली पे साई दर्शन हाई सोसाइटी वासियों के लिए एक स्पेशल सेलिब्रेशन रखा है और इस स्पेशल सेलिब्रेशन का नाम है दिवाली दादा सेलिब्रेशन। राइट। दिवाली दादा सेलिब्रेशन, इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। इसका मतलब क्या है वंदना बहन? क्या मतलब क्या है? परम पूज्य वन्ना भाभी ने दिवाली दादा सेलिब्रेशन के बारे में कुछ सोचा है तो जरूर अद्भुत ही सोचा होगा। सोचा भी सखी ने है और बताएगी भी सखी। हाँ। चलो। तो हम सबके लिए दिवाली यानी दिए, रोशनी, मिठाई, नए कपड़े, गिफ्ट का त्योहार होता है और हम सबको पता होता है कि हमारे मॉम डैड से हमें क्या गिफ्ट मिलने वाली है। लेकिन इस दिवाली दादा सेलिब्रेशन में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको गिफ्ट देने वाला दिवाली दादा कौन है। तो इस बॉल में सभी के नाम की चिट्ठी है। मैं आपको एक चिट दूंगी। इस चिट में जिसका नाम लिखा होगा उसका दिवाली दादा बनकर आपको उसके पसंद का गिफ्ट देना होगा। वाह रे वाह, क्या बात है। मतलब चिट में जिसका नाम होगा आपको उसके पसंद का गिफ्ट देना है, आपके पसंद का गिफ्ट नहीं चलेगा। हाँ। और फिर आखिर में जिसको गिफ्ट मिला है उसको ये गेस करना होगा कि उसका दिवाली दादा कौन था। मस्त है। और याद रहे, सारे गिफ्ट्स एक ही कलर के पेपर में रैप किए जाएंगे। ओके? वाह, क्या बात। और एक बात, ये नाम आपको किसी को बताने नहीं है। नाउ द गेम स्टार्ट। सबसे पहले यामिनी आंटी। चलो। हाँ दासा नहीं बोलो। सर एक बैड न्यूज है, हमारी दिवाली में होली हो गई। क्या बकवास कर रहे हो? हेलो हेलो, सर आने के बाद ही कुछ होगा। हाँ क्या क्या इशू क्या है? हाँ सर मैंने आपको कहा ना, मैंने दादरकर एसएम को पेमेंट भी कर दिया था। हाँ तो प्रॉब्लम वही हुआ कि दादरकर एसएम को पेमेंट चला गया। क्या तो प्रॉब्लम क्या है? एक मिनट, मैं समझाता हूँ। सर एक्चुअली दो दादरकर एसएम है, दादरकर स्वीट मार्ट और दादरकर शू मार्ट। तो और दादरकर स्वीट मार्ट की बजाय दादरकर शू मार्ट को पेमेंट चला गया। और सर प्रॉब्लम यह है कि दादरकर शू मार्ट के मालिक दादा साहब दादरकर दिवाली की छुट्टियां मनाने के लिए दादरा नगर हवेली चले गए। हाँ क्या? सर गलती से मिस्टेक हो गया, लेकिन हम जूनियर्स की मिस्टेक संभालने का काम ही तो आप सीनियर लोगों का होता है ना। सर आप ये मैटर भी प्लीज संभाल लीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। यू आर सो इंटेलिजेंट। हाँ इंटेलिजेंट तो हूँ मैं। सर ये मिठाई का डिलीवरी का मैटर सॉल्व कीजिए ना, नहीं तो हम सबका बोनस किया मैडम अटका देगी। यस सर। हेलो दादा साहब दादरकर, नमस्ते। मैं राजेश वागड़े बात कर रहा हूँ P2P मैक्स कुरियर से। गलती से
आपका पेमेंट दादरकर शू मार्ट को ट्रांसफर हो गया है जी। तो वो डील कैंसिल नहीं हुई है, मैं शाम तक आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन हमारी ऑर्डर प्लीज आप। ओके 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 सर। क्या हुआ सर? दादरकर स्वीट मार्ट वाले कह रहे हैं कि दिवाली का सीजन है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड ऑर्डर्स लेते हैं वो। हमारी ऑर्डर का पेमेंट उन तक नहीं पहुंचा, इसीलिए उन्होंने हमारा जो कंसाइनमेंट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और अब वो नए ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं। सो आवर डील इज ऑफ। आई नो लेकिन सर दादरकर शू मार्ट वालों से बात हो गई है, तो वो लोग शाम को पैसा रिटर्न कर देंगे। पैसों की बात नहीं है मार्फतिया जी, पैसे कहां जाने वाले, वो तो आ ही जाएंगे। हाँ, मिठाई वाला कहां से लाएंगे हम? और सही कहा उन्होंने, दिवाली सीजन है, मिठाई वाले ऑलरेडी ओवरवर्क्ड है। एक काम कर चंदू, एक काम कर, हमारी एरिया में जितने भी मिठाई वाले ना उनको कांटेक्ट करो और उनसे पूछो कि हमारा जो बल्क ऑर्डर है क्या हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो ये मिठाई बनाकर डिलीवर कर सकते हैं नहीं। चलो, क्योंकि कियारा मैडम आने से पहले हमें ये गुत्थी सॉल्व करनी पड़ेगी। सर मैंने ऑलरेडी फोन कर दिया है सर, कोई भी मिठाई वाला ऑर्डर लेने के लिए तैयार नहीं है अभी। और मुझे तो मिठाई वाला दुकान में लेने को तैयार नहीं है अभी। क्या क्या ऑर्डर कैंसिल? ऑर्डर कैंसिल मतलब बोनस कैंसिल, बोनस कैंसिल मतलब खर्चा कैंसिल, खर्चा कैंसिल मतलब दिवाली कैंसिल। लेकिन खर्चे तो शुरू हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? आई सब शॉपिंग रोक दो, बोनस नहीं मिलने वाला। दिवाली पे हर मिडिल क्लास इंसान बोनस की आशा रखता है। सखी, हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर्षद भाई और दक्कू भाई के बीच की प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होने से रही। अभी भी हर्षद भाई नीचे पटाखों की लड़ियां लगा रहे हैं। ओहो, किसका गिफ्ट है? किसका नाम आया था लेटर में? बता ना। कम ऑन मम्मा, एक दूसरे को नहीं बताना है। ओके हाँ, लेकिन अगर मेरा नाम आया होगा तो मुझसे पूछ लेना गिफ्ट लेने से पहले। फिर क्या मजा आएगा। हाँ वो भी है। जानती है सखी, जब हम किसी अपने को गिफ्ट देते हैं ना, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो हम बहुत ही स्टैंडर्ड सा सोचते हैं कि ये दे या वो दे। लेकिन तुम्हारे इस दिवाली दादा गेम से मैंने ये सीखा है कि किसी को भी गिफ्ट देने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हमारा दिया गिफ्ट उन्हें पसंद आएगा या नहीं आएगा। मतलब लोगों को महज जानना काफी नहीं है, पहचानना जरूरी है। यस राइट। बट एक प्रॉब्लम हुई है इस दिवाली दादा गेम से। क्या? दिवाली बजट बढ़ गया है। और तुझे तो पता है ना, जब भी घर का बजट हिलता है तो डैडी कैसे परेशान हो जाते हैं। आज सुबह भी ऐसे परेशानी में जल्दी ऑफिस गए। मुझे तो टेंशन इस बात की कि कहीं दिवाली बोनस को लेके परेशान तो नहीं है। हाँ डैडी। हाँ राज बोलो। तुमने दिवाली की शॉपिंग शुरू तो नहीं की ना? नहीं, दिवाली की शॉपिंग शुरू नहीं की, लेकिन इस दिवाली दादा गेम की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली धमाका सेल शुरू हो गई है सोसाइटी में। क्या हुआ? तुम बोनस को लेके टेंशन में हो क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बस वो क्रेडिट कार्ड। अरे लगता है हर्षद अंकल शुरू हो गए। राज, वो हर्षद भाई ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। क्या प्लीज जोर से बोलो ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा मुझे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत करो। हाँ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ही करूंगी। अच्छा रख रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हम क्रेडिट कार्ड यूज करें। शॉपिंग। काका, आप कबाड़ का सामान यूज करके मेरे लिए एक ऐसा बॉक्स तैयार कीजिए ताकि जो बॉक्स खोले तो उसमें से एक गुम्बा बाहर आए और बॉक्स खोलने वाले की नाक फोड़ दे। फिर उस बॉक्स में से काला धुआं बाहर आए और बॉक्स खोलने वाले का पूरा मुंह काला हो जाए। राधिका, ये क्या बोल रहा है? लगता है इसे हर्षद के नाम की चिट्ठी आई है, तभी ऐसे राक्षसी प्लान बना रहा है। ओह माय गॉड, मासी आपने मुझे राक्षस कहा? अगर आप परम पूजनीय वन्ना भाभी की सास नहीं होती तो अब तक आप मेरा विराट रूप देख चुकी होती। ए दक्कू, तुम ये नहीं। ओके सॉरी। काका आप बताइए, मैं उस बॉक्स का ऑर्डर आपको प्लेस करूं या नहीं? हाँ प्लेस करो।
लेकिन डकू तुम्हारे लिए भी कोई ऑर्डर दे के गया है, मतलब ऐसा पटाखा जो दिखेगा नहीं लेकिन फूटेगा। ओह माय गॉड, यानी मैं सेम टेलर को गलत ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। नो 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 काका, मैं चलता हूँ। सुन, जैसे तू हर्षद का मुंह काला करने की बात कर रहा है ना, अगर दिवाली में तेरा भी मुंह कोई काला करे तो कैसा लगेगा तुझे? देखो देखो, दिवाली में नफरत का अंधेरा खत्म कर देना चाहिए, है ना? हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलता हूँ काका। प्रणाम मासी। आउट। ओके, एज यू विश। ओह माय गॉड, माय यम, तुम यमा? हाँ? I mean, तुम यहाँ? हाँ दक्कू, चिट्ठी आई है दक्कू, चिट्ठी आई है। यम, मुझे पता है चिट्ठी आई है, पर तुम्हें किसके नाम की चिट्ठी आई है? मुझे वंदना बहन के। ओह माय गॉड यम, ओह माय गॉड यम, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें परम पूज्य वंदना भाभी के नाम की चिट्ठी आई है। यम प्लीज, तुम्हारी ये चिट्ठी मेरी चिट्ठी से एक्सचेंज हो सकती है? प्लीज यम, प्लीज मना मत करना, प्लीज। मेरी बात तो सुनो। मुझे वंदना बहन के ससुर जी की यानी श्रीनिवास जी के नाम की चिट्ठी आई है, इसीलिए तो उनकी पसंद नापसंद समझने में यहाँ आई हूँ। ओह, तो तुम्हें परम पूजनीय वंदना भाभी के नाम की चिट्ठी नहीं आई? तो परम पूजनीय वंदना भाभी के नाम की चिट्ठी किसे आई होगी? क्या तू वंदना भाभी को 9 लाख का हार गिफ्ट देना चाहती है? हाँ अर्शद, वो हम जब वंदना भाभी के घर पे दिवाली की साफ सफाई कर रहे थे ना, तब उन्होंने इच्छा जताई थी 9 लाख के हार की, इसलिए। ए ज्योति, तेरा दिमाग खराब हो गया कि? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अरे बावरी, 9 लाख का हार 9 लाख का आता है। हाँ। क्या? काम कर, कोई रीजनेबल से गिफ्ट खरीद कर दे दे, ठीक है? समझे? वैसे हर्षद, आपको किसके नाम की चिट्ठी निकली है? मारे को उस सड़ेले सेक्रेटरी जोशीपुरा की, छालर कहीं का। हो, तो आप क्या गिफ्ट देंगे अपने दोस्त को, साले को? जहरीला नाक देने वाला हूँ पैक करके। जैसे वो गिफ्ट का डब्बा खोलेगा ना, करके ऐसे सांप बाहर निकलेगा, उस जोशीपुरे को डस के पूरा कर डालेगा। हमारा राम जी, हर्षद आप सच में दिवाली दादा गेम के गिफ्ट में दक्षेश भैया को जहरीला नाक देंगे? हाँ, वो जहरीला सड़ेला झालर सेक्रेटरी है ही इसी लायक। नहीं हर्षद, देखिए प्लीज आप ऐसा मत करना। मैं जानती हूँ कि दक्षेश भैया के साथ ना आपका 36 का आंकड़ा है आपके लिए वो ऐसा सड़ेला सेक्रेटरी। नहीं तो क्या, लेकिन है तो आपके दोस्त ना, तो दोस्त को दोस्ती का कोई यादगार तोहफा दीजिए ना आप। ए ज्योति, तुम्हारे को मत सिखा, ये सारी सलाह ना तेरे 7 भाइयों को जाके देना, हमारे को नहीं। मैं देख लूंगा हमारा। उस झालर जोशीपुरा को तो मैं ऐसी यादगार दिवाली गिफ्ट दूंगा कि वो पूरी जिंदगी भर याद रखेगा। देख लेना तू, झालर जोशीपुरे। वाह। अब राधिका मासी, मुझे बताइए सीनियर वागले को कौन से फल पसंद है? फल चीकू। चीकू एलर्जी है। ओह। पेरू पसंद है, लेकिन वो दाने ना दांत में अटक जाते हैं उनके। अच्छा एक बात बता। हाँ? पिछले 5 मिनट में तूने इनकी पसंद के बारे में 500 सवाल पूछे, तुझे मेरी पसंद के बारे में नहीं जानना है? नहीं वो तो मैं। इनके नाम की चिट्ठी आई ना तुझे? नहीं मासी, नहीं। कोई बात नहीं यामिनी, जो भी देना है ना तोहफा दे देना। देख, उन्हें जब पता चलेगा ना कि यामिनी ने उनकी पसंद जानने के लिए इतने सारे पापड़ बेले हैं ना, खुश हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी है। थैंक यू मासी। कोई बात नहीं, लेकिन फोन बज रहा है। ओ ज्योति बहन, स्पीकर पर। हाँ ज्योति बहन। यामिनी भाभी, आपके पास बीन है? बीन? हाँ, वो जिसको बजा के सांप को नचाते हैं ना, वो। नहीं, मेरे पास तो बांसुरी है। तो फिर आपके या दक्षेश भैया की पहचान में कोई सपेरा दोस्त है? हाँ?
ये अब क्या बोल रही है ज्योति बहन? सुनिए यामिनी भाभी, मेरे जो जैसलमेर वाले भैया है ना, 6 बेडरूम हॉल किचन वाले, उनकी पहचान में उनका एक दोस्त है सपेरा, उसे मैं यहाँ बुला लेती हूँ। दिवाली के दिन हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हर्षद ना दक्षेश भैया को दिवाली दादा गेम में गिफ्ट में सांप देने वाले हैं। सांप? सांप? अरे ये बावले हो गए क्या दोनों? राधिका मासी, अब मैं क्या करूं? तू घर जा। देख, मुझे ना किशोरी के घर जाना है। किशोरी का घर ना राजू के ऑफिस के पास है, उससे भी मिल के आऊंगी मैं। ठीक है। तो ये है आप सबकी यादगार दिवाली। हमारी कंपनी के ऐप का ये पहला प्रोजेक्ट था। कस्टमर्स को डिलीवरी नहीं मिलेगी, सबके सब हमें 0 रेटिंग देंगे। हमारा डिजिटल बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया मिस्टर वागले। आई एम सॉरी मैडम, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली दादरकर स्वीट्स के साथ ये ब्लंडर हो गया, लेकिन हमारी पूरी टीम मुंबई के अलग अलग हलवाइयों के साथ कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जरूर ये प्रॉब्लम हल होगी। एंड द गुड थिंग इज कि जहां गलती से पैसे ट्रांसफर हुए थे वो पैसे वापस हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। सो ट्रस्ट मी, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, दिवाली की मिठाई की डिलीवरी उनको टाइम पर हो जाएगी। मैडम वो बोनस, यहाँ पे कंपनी बंद होने की नौबत आ सकती है और आप सबको बोनस की पड़ी है। सॉरी मैम, लेकिन बोनस थोड़ा सेंसिटिव मसला है। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठते हैं इस बोनस को लेकर। साल में एक बार आती है दिवाली, तो साल भर में जितने भी दर्द हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, उन सबको भुलाकर हम एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। और बोनस की ये जो चंद रुपए होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे बहुत खुशी मिलती है हमें। मिस्टर वागले, आपका ये ज्ञान सुनने का मेरा जरा भी मूड नहीं है। और क्या लगा रखा है ये बोनस बोनस बोनस? हम जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं, पहले कंपनी को उससे बाहर निकालिए, प्रॉफिट कमाइए और ले लीजिए ना बोनस। बोनस अवार्ड जैसा मत मांगो, बोनस रिवॉर्ड जैसा मांगो। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो मैं क्यों नहीं दूंगी बोनस? आई गॉट योर पॉइंट मैडम। तो मैम ने कह दिया है, अगर टास्क पूरा होता है तो ही हमें बोनस मिलेगा, और बोनस हमें अवार्ड की तरह नहीं, रिवॉर्ड की तरह लेना है। और एक बात मिस्टर वागले जी, आप ये कह रहे हैं कि आप किसी भी हलवाई को पकड़कर ये डील कंप्लीट करवाओगे। मैं आपको एक लूप होल बताती हूँ। लोगों ने हमारे ऐप पर दादरकर स्वीट मार्ट की मिठाई के लिए पेमेंट किया है। आप जरा सोचिए, अगर हम उन्हें दादरकर की मिठाई नहीं बल्कि किसी और की मिठाई भेजेंगे, तो आपको लगता है कि दे विल बी ओके विद दिस? नहीं नहीं मैम, लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो तो हमें कोर्ट में भी खींच सकते हैं। देखिए मैडम, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे हम। एंड ट्रस्ट मी, अगर जरूरत पड़े तो मैं पर्सनली हर एक कस्टमर से बात करके पूरी सिचुएशन समझाऊंगा। हम कर लेंगे मैडम, डोंट वरी, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? अरे बाप रे, वंतु तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रही है। ब्रो तू कुछ तो आइडिया दे। मेरी चिट्ठी में यामिनी आंटी का नाम आया। अब यामिनी आंटी को क्या पसंद है क्या नहीं, अब ये छोटी सी जान कैसे पता करे? तू एक काम कर, दक्षिश अंकल की हेल्प ले ले, वो तुझे बता देंगे कि यामिनी आंटी को क्या पसंद है। ब्रो दक्कू अंकल तो हमको देखते ही रूल बुक निकाल के खड़े हो जाते हैं, वो क्या हमारी हेल्प करेंगे? तिवारी। यस सर। सर सी थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल अपीयर्स। कल इस फूल में 24 पंखुड़ियां थी, आज 20 कैसे रह गई? सर वो कल बहुत तेज हवा चल रही थी ना सर, तो 4 पंखुड़ी उसी में उड़ गई होंगी सर। तिवारी, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। ये फूल बहुत ही कीमती है। इस फूल का रंग और इसकी सुगंध मेरी यम को बहुत पसंद है। इस फूल की पत्ती पत्ती और पंखुड़ी पंखुड़ी का अच्छे से ध्यान रखा करो, समझे तुम? ब्रो कुछ समझा? यस ब्रो, मुझे आइडिया मिल गया, पर तूने नहीं बताया तेरी चिट्ठी में किसका नाम आया? अगर तू किसी को नहीं बताएगा ना, तो ही मैं तुझे बताऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ओके,
ब्रो ये दिवाली दादा आइडिया सॉलिड है। चकली है अराउंड 50 बॉक्सेस, बेसन के लड्डू है ऑफिस मध्ये कोण आले बघा। और फिर बुंदीचा। अरे मम्मी नमस्ते। ए, चंदू लिंबू पाणी घेऊन। नहीं नहीं नको 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 चंदू नको। अच्छा मम्मी 2 मिनट। तो नहीं हो सकता आपसे? ठीक है मार्फत ये माहिम वाले जो ना उनको ट्राई करो। हाँ सर मैं ट्राई करता हूँ। राजू प्रॉब्लम है कुछ? हाँ वो नहीं ठीक है नहीं। अच्छा बोलो ना यहाँ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? अरे मैं दादर आई थी। हाँ किशोरी है नाम, उसे मेरे हाथ की करंजी बहुत पसंद है। हाँ तो उसने अपने घर में मुझे करंजी बनाने के लिए बुलाया था। मैंने सोचा तुम्हारा ऑफिस इतना पास है, तुम्हें मिल के जाऊंगी। अरे सो स्वीट। और ये ऑफिस के सारे लोगों के लिए ना गर्मा गर्म करंजी लाई है। वाह आंटी जी वाह, इस करंजी की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। ए बुक्कर, करंजी अकेले मत खाना, सबको देना, समझा ना? पता है ये ना हमारे पुणे के गोखले बंधु आणि भगिनी इस दुकान की ना दिवाली की स्पेशल आइटम। सबको दे के आता हूँ। अरे मम्मी क्या हुआ? अरे आप मम्मी नहीं, आप भगवान हो। हाँ सीरियसली आप भगवान हो। अरे आपको पता नहीं आपने हमारा कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। मैं जानता था माँ का हाथ अगर सर पर हो ना तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हो गई, ये दिवाली स्पेशल है। बाल कृष्ण आपने ये करंजी देकर मेरी कंपनी बचा ली है। अरे राजू क्या बोल रहा है तू, मैं कुछ समझी नहीं। क्या हुआ, हमारी कंपनी ने दादरकर स्वीट मार्ट है ना उनको दिवाली की ऑर्डर दी थी। हाँ। लेकिन मामा ऑर्डर बना पाएंगे? अरे रुक, चिंता क्यों करता है, 1 मिनट। अन्ना छकुरी बोलते, कैसा है तू? हाँ अच्छा अन्ना सुनो ना, क्या है ना अपना राजू है ना उसके ऑफिस में ना राजू फोन करेगा। हाँ थैंक यू अन्ना। बस हो गया। अरे मम्मी मैं चलती हूँ, टैक्सी रोकी मैंने। नहीं नहीं मैंने टैक्सी रोकी, बैठ बैठ। चंदू बाय बाय। आईला सोड जरा। हाँ मार्फत जी क्या हुआ सर? अन्ना गोखले ऑर्डर लाओ। हाँ आई नो। डियर पेट्रन्स, सिंसियर अपॉलॉजीज कि हम इस साल दादरकर स्वीट मार्ट से आपने मंगवाया हुआ दिवाली का फरार आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उसके बदले में हम आपको पुणे के मशहूर गोखले बंधु से असल मराठी फरार भेज सकते हैं। गोखले बंधु की रेटिंग्स हर ऐप पर 4.8 और 5 के बीच में है और स्वाद में हम आपको गारंटी देते हैं कि एक बार आप चखोगे तो बार बार मंगवाओगे। और चूंकि हमसे गलती हुई है, हम आपको हर पैकेट के साथ एक खास मराठी व्यंजन अनार से और मीठे शंकरपाड़ा का एक पैकेट मुफ्त दे रहे हैं और एक कैलेंडर भी। मिस्टर वागले जी, आपको लगता है कि आपके इस अपॉलॉजी मेल से लोग अपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे? मैंने मेल में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको ये ऑफर पसंद नहीं आता है तो आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑफर पसंद आता है तो प्लीज एक कॉन्फर्मेशन मेल भेज दीजिए। लगभग सारे लोगों ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, 4-5 लोग बचे हैं, वो भी आ जाएंगे। इतने कॉन्फिडेंट हो आप? मैडम, अपने देश में गलती मानने वाले की और माफी मांगने वाले की सभी इज्जत करते हैं। You're right, Mr. Wagle. All orders are confirmed. Well done. Thank you so much. I'll rush out to put all the logistics in order and prepare for the delivery. Wait, Mr. Wagle. जी। बाकी स्टाफ को कह देना कि उन्हें बोनस मिलेगा, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद। या थैंक यू। गाइस वी आर बैक। सर क्या हुआ? ओके हाँ, दिवाली के फरसाण और मिठाई की ऑर्डर हम कस्टमर्स को गोखले बंधु और भगिनी से करेंगे। अरे वाह। मार्फतिया जी, चंदू, तुम लोग की जिम्मेदारी है। आई नो सर, सब हो जाएगा। हाँ सर। यस गुड। सर आपने मुझे तो काम सौंपा ही नहीं। कर रहे हो ना इतना बड़ा काम, करंजी खा रहे हो ना, आराम से करंजी खाओ
और दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ, ओके? और दूसरी बात, हम सबको बोनस मिलने वाला है, लेकिन डिलीवरी के पूरा होने के बाद। ओके सर, आपने तो हमारे हैप्पी दिवाली बोले तो सच में हैप्पी कर दी। यस, मम्मी ने ओह यस यस, चलो चलो चलो, आ जाओ। अब तो मैं मेरी बंधु रानी के लिए एक नेकलेस खरीद ही सकता हूँ। यस। हे हमारा राम जी, सच में अगर हर्षद और दक्षेश भैया ने एक दूसरे को भयानक तोहफे भेज दिए तो क्या होगा? इस बार दिवाली में सांप की गोली से नहीं बल्कि गिफ्ट की झोली से निकलेगा, और दक्कू की गिफ्ट से हर्षद भाई का चेहरा बिगड़ेगा। दक्कू की गिफ्ट से हर्षद भाई का चेहरा बिगड़ेगा। थैंक यू यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हर्षद भाई और दक्कू भाई की लड़ाई को सुलझाने का मेरे पास एक सोल्यूशन, एक उपाय है। बस इस उपाय के लिए ना मुझे अथर्व और विद्युत के हेल्प की जरूरत है। दोनों को बुलाया, आते ही होंगे। आ गए, बताइए क्या काम है? ये काम बहुत खास है। इनफैक्ट काम नहीं, समझो कि मिशन है। मिशन? यस, मिशन। तुम्हें सबसे पहले तो ये पता करना है कि हर्षद भाई और दक्कू भाई कहाँ हैं, फिर उनके पास जाना है और फिर उन्हें ये बताना है कि ओके। वाह वंदना भाभी, वाह! आपका ये आइडिया तो वो मेरे मालाबार हिल के भैया है ना, उनके 9 बेडरूम हॉल किचन के बंगलों से भी ज्यादा महंगा है। पर क्या इससे दक्कू और हर्षद भाई झांसे में आएंगे? एक दूसरे के लिए जो नफरत है, क्या वो भूल पाएंगे? सब हो जाएगा यामिनी आंटी। आखिर में अपने मिशन हम ब्रो यूनाइटेड कंपनी को जो सौंपा है। यो एंड मम्मी, हम अभी गए एंड अभी आए, एंड इस मिशन का नाम होगा #इस दिवाली दिल मिला। चल। हेलो प्रियंका। वाओ तिवारी जी सर। प्रियंका में 13 नए फूल और 14 नई कलियां। 13 नए फूल, 14। अंकल, हर पौधे पे कितने फूल है, कितनी कलियां हैं, वो क्यों रजिस्टर में नोट डाउन कर रहे हो? इनका क्या आधार कार्ड बनाओगे? ओह राजेश पागले के उद्दंड बालक, मैं तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझता। देखो अंकल, आप ये भूल रहे हो कि मैं आदरणीय वंदना भाभी का सुपुत्र भी हूँ। उसको जवाब नहीं दोगे? परम पूज्य वंदना भाभी के सुपुत्र। मैं ये हिसाब इसलिए रखता हूँ ताकि हमारे इस मनमोहक गार्डन में कितने फूल और कितनी नई कलियां खिली है इसका पूरा हिसाब रहे, जिससे मुझे पता चले कि सोहित रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा से छुप कर कोई फूल और कलियां तोड़ तो नहीं रहा है। See how vigilant I am. Hello स्नेहा, here I am. तिवारी। जी सर। लिखो जी। स्नेहा पे एक नया फूल और एक नई कली। एक नया फूल, एक नई। मिस्टर दक्षेश जोशीपुरा, सच बताइए कहाँ से सीखा आपने काला जादू? क्योंकि आप जादूगर हो, लोगों को वश में करने की कला आती है आपको। आप हिप्नोटाइज करते हो लोगों को अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से। सच बताइए कहाँ से सीखा आपने काला जादू? ओ शेर बाजार के पंटर के बंदर, क्या बोले जा रहा है? चिल रखो अंकल, चिल। पता नहीं क्या हो गया ऐसे, कब से कह रहे हैं कि आप जादूगर हो, आपको लोगों को हिप्नोटाइज करना आता है। चल विद्युत, तू मेरे साथ चल। दक्कू और हर्षद को मिलवाने की आस में बच्चे जुड़े हैं। तू क्या बेकी बेकी बात कर रहा है? अरे जोशीपुर अंकल एक ढंग की कविता नहीं बोल सकते, वो जादू कैसे करेंगे? अरे पिछले 2 दिनों से मेरे पापा दक्कू अंकल की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि चाहे जोशीपुरा को झालर बोलो या फिर गधा बोलो, वो उसकी जैसे सेक्रेटरी कोई नहीं हो सकता। कह रहे थे कि वो सोसाइटी को नीट एंड क्लीन रखते हैं, नंबर 1 सेक्रेटरी है, और कह रहे थे वर्ल्ड बेस्ट सेक्रेटरी का अवार्ड मिलना चाहिए उन्हें। ओह माय गॉड, मुझसे नफरत का दिखावा करने वाला हर्षद मेरी इतनी इज्जत करता है। सच बता, मेरे पापा जोशीपुरा अंकल की तारीफ कर सकते हैं? इसीलिए मुझे लगता है कि जोशीपुरा अंकल ने कहीं से ब्लैक मैजिक सीख के मेरे पापा के ऊपर मैजिक स्पेल कर दिया। तू ना एक नंबर का डफर है। अरे हर्षद अंकल जोशीपुरा अंकल से सच में थोड़ी नफरत करते हैं, वो तो सिर्फ मस्ती करते हैं। एंड देख, जोशीपुरा अंकल ना सच में तारीफ के लायक है। ब्रो, पता है मेरी मम्मी क्या बोलती है? ओह माय गॉड, आदरणीय वंदना भाभी क्या कहती है मेरे बारे में? मेरी मम्मी बोलती है कि दक्कू अंकल एक जेंटलमैन है, वो दुश्मन के बारे में भी बुरा नहीं सोचते हैं।
एंड वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते। एंड मेरी मम्मी तो ये भी बोल रही थी कि अगर दक्कू अंकल के पास हर्षद अंकल की चिट्ठी आई ना तो वो हर्षद अंकल को इतना अच्छा गिफ्ट देंगे, इतना अच्छा गिफ्ट देंगे कि वो खुशी के मारे रो पड़ेंगे। तू देख लेना। आदरणीय वन्ना भाभी की बात को सच साबित करना ही होगा। ऐसा गिफ्ट दूंगा हर्षद को कि वन्ना भाभी गर्व से कहेगी कि वो मेरे बारे में कितनी सही थी। आज से नो नफरत, ओनली प्यार। अरे मैं मान ही नहीं सकता, वो बचपन में जरूर झूले से गिरे होंगे। ब्रो ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अरे मेरी बात मान, बिना स्पेशल शक्ति के ऐसा नहीं हो सकता है। ओ काकर के बीच ये बात कर रहे हो तुम लोग? किसमें स्पेशल शक्ति? आप में है ना हर्षद अंकल। आपने सीखी है ना वो सम्मोहन विद्या, वो किसी को भी अपने पास अट्रैक्ट करने की शक्ति आपने सीखी है ना। सम्मोहन शक्ति तो हमारे अंदर बचपन से ही भरी पड़ी है। तृप्ति को बहुत दिनों से फोन नहीं किया, आज करता हूं। हाँ तो बचपन से ही ना हमारे अंदर ऐसा है कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है मुझसे, सम्मोहित हो जाता है, फिर चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। आखिर में बात तो मेरी मानता है, क्या ना मेरा वो एक है। वैसे तुम लोगों को मेरे बारे में किसने बताया सब? वो एक्चुअली अंकल, अगर आप में से शक्ति ना होती तो फिर आप जोशीपुर अंकल को कहते हो ना, ए झालर ये वो, और फिर भी वो आपकी तारीफ क्यों करते? दक्कू ने मेरी तारीफ की? हाँ, यामिनी आंटी और जोशीपुर अंकल बात कर रहे थे और फिर जोशीपुर अंकल ने बोला, भले ही मैं उसे बोलता हूँ शेयर बाजार का पंटर, लेकिन वो है दिमाग वाला। अगर फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए ना तो वही है करेक्ट बंदा, लेकिन उसे ये मत कहना कि मैंने कहा है, वरना वो सर पे चढ़ जाएगा। ये बात कर रहे हैं? ऐसा जोशीपुरा ने कहा? हाँ। मैं नहीं मानता। अरे हर्षद अंकल, मैंने खुद सुना है। सुबह दोनों गार्डन में वॉक कर रहे थे और तभी मैंने सुना। अब देखना, यामिनी आंटी आपको कभी भी कॉल कर सकती है। अरे यामिनी भाभी। ओह माय गॉड ब्रो, तू तो सच कह रहा था। हाँ बोलो यामिनी भाभी। हेलो हर्षद भाई। दरअसल बात ऐसी है कि मेरी अपनी कुछ सेविंग्स है और वो मुझे इन्वेस्ट करनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सलाह दें। मैं आपके घर आना चाहती हूँ आपसे फाइनेंशियल एडवाइस लेने। आपको ये सलाह जोशीपुरा ने दी? नहीं मतलब दक्कू से पूछा तो होगा ना आपने? हाँ, उसमें पूछने बताने की क्या बात है, उसी ने तो। वो सब आप छोड़ दीजिए हर्षद भाई, मैं आपके पास आती हूँ सलाह लेने। ओके बाय। ये तो सच निकला, वो चालर जोशीपुरा तो सच में मेरी रिस्पेक्ट करता है। अंकल, हाँ आप में सच में है ना सम्मोहन शक्ति? हाँ तो बच्चों, ऐसा है कि ईश्वर की कृपा और माँ बाप के संस्कार, यही है असली सम्मोहन। कोई चाहे कितना भी बुरा हो, हमें भलाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। असली सम्मोहन तो यही है। कभी तृप्ति को फोन नहीं करूंगा। लेकिन पापा, मम्मी तो ये बता रही थी कि आप दिवाली में दक्कू अंकल को सांप देने वाले हो। क्या? ये कैसे संस्कार है? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ। बाकी दक्कू को तो दिवाली में मैं ऐसी गिफ्ट देने वाला हूँ ना कि। कैसी? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? चलो हो गया अभी, बहुत हो गया अभी, चलो सत्संग खत्म, चलो भागो, निकलो निकलो निकलो। चल। कल तक का ही टाइम है। कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। अरे सुपर आइडिया बंधु, माइंड ब्लोइंग। मतलब सोचो, अगर दिवाली के तोहफे में से सांप और मुक्का निकलता तो दिवाली का माहौल बिगड़ जाता।
यू आर अमेजिंग, यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा सुनो, यहाँ का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अन्ना दिवाली के सारे ऑर्डर्स पूरे कर रहे हैं, तो बोनस का संकट टल गया है। अच्छा, तुम वो नेकलेस खरीदना चाहती थी ना कार्ड स्वाइप करके? क्रेडिट कार्ड में लिमिट है ना, तो फिर ले लो। राज, वो क्या है ना कि दिवाली की बाकी शॉपिंग और माँ की सारी खरीदने में मैं ऑलरेडी ओवर बजट चली गई हूँ, और फिर नेकलेस कहाँ भागा जा रहा है, हम बाद में भी तो ले सकते हैं ना। हाँ चलो, बहुत काम पड़ा है, मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय वंदू, बाय। हाँ वंदू, अरे चंदू, हाँ सीरियसली चंदू, मैं देवा से एवढा आभारी है ना कि मुझे वंदू जैसी बीवी मिली। हाँ, अब मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो भी मेरे बारे में ऐसे कुछ सोचे। सर चाय लाऊं? फिर साइन? सर साइन? अरे सॉरी, थैंक यू। देखता हूँ क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पर किसी ज्वेलरी स्टोर की ऑफर है या नहीं। बाय टुडे एंड पे इन 24 इजी इंस्टॉलमेंट्स, ये हो तो सकता है। क्या करूं? बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। हाँ तो राजेश भाई, आप कुछ बताने वाले थे ना दिवाली दादा के बारे में? कंफर्टेबल ना? ओके गो अहेड। हाँ, तो कल नरक चतुर्दशी है, तो मैंने ये सोचा कि हम हमारे सारे गिफ्ट्स अच्छे से रैप करके साईं बाबा की छवि के पास लाकर रख दें। हाँ, गुड आइडिया। कल तक का ही टाइम है, कैसे पता लगाऊं कि इस झालर को दिवाली में ऐसा क्या गिफ्ट दूं कि खुश हो जाए। किसी तरह इस शेयर मार्केट के पंटर की पसंद जानकर इसे ऐसा गिफ्ट दूं कि ये पंटर खुशी के मारे बंदर की तरह उछल जाए और परम पुण्य वन्ना भाभी के मन में मेरे लिए स्नेह और सम्मान और बढ़ जाए। चलते हैं हम सब अपने अपने घर। हाँ। क्योंकि कल नरक चतुर्दशी है ना, तो वंदना भाभी को भी अभ्यंग स्नान की तैयारियां करनी होंगी, है ना? अभ्यंग स्नान? यस। कल मिलते हैं। ये देख, ऐसे मसल के ना उपटन लगाते हैं। देखना, शरीर के सारे दोष निकल जाते हैं इससे, पता है? साल भर कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ चल, अब सब तैयार हो गए ना, तू भी ना जल्दी से नहा ले, तैयार हो जा। रात के 5:30 बजे दादी। रात के? लो बोलो। बोलो नहीं, सुनो, मैं बोल रहा हूँ। ओ माइक्रो वागड़े, चलो नाटक बंद करो और फटाफट नहाओ। चलो जाओ। हाँ अथर्वा, सब तुम्हारी राह देख रहे हैं, जल्दी। अच्छा साबुन रखा है अंदर, जा। दक्कू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हम सोच रहा हूँ कि अर्शद को ऐसा क्या गिफ्ट दूं जो उसे पसंद आएगा, ऐसा क्या दूं जिससे वो खुश हो जाएगा। माउथ फ्रेशनर का डब्बा? हाँ। नो 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 नो, सोइंग रोशन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं कर सकता। मैं कुछ और ही सोचता हूँ। यम, मैं बाहर जाके सोचता हूँ। ठीक है। हैंडमेड कागज की बनी डायरी दे दूं? नहीं, उससे वो झालर तो खुश हो जाएगा, लेकिन उस पे लिखी कविता सुन के हम सब दुखी हो जाएंगे। उसका क्या है? क्या गिफ्ट दूं उस सड़ेले सेक्रेटरी को? क्या मिनी भाभी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। पता है, कल रात से हर्षद यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या गिफ्ट दिया जाए दक्षेश भैया को जिससे वो खुश हो जाए। वाह वाह, ज्योति बहन, यहाँ दक्कू का भी वही हाल है। आपको पता है, कल काली चौदस है। हम घर से ककड़ाहट निकालते हैं और दक्कू के मन से वाकई ककड़ाहट निकल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब ये लोग कल एक दूसरे को गिफ्ट देंगे। हाँ, देखते हैं ये एक दूसरे को क्या तोहफा देते हैं। वैसे ज्योति बहन, अभी अपनी अपनी दिवाली दादा गिफ्ट राजेश भाई के घर में जमा करनी है, याद है ना? हाँ हाँ याद है,
पता है मैंने तो अपनी गिफ्ट ना रेडी भी कर ली है। वाह। तो चलिए मिलते हैं राजेश भैया के घर। हटिए 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 सखी बेटा, हटिए हटिए, आप घूम जाइए, आप सब घूम जाइए। हाय दक्कू, प्लीज उधर देखिए ना मासी। और राजेश भाई, आपको अलग से इनविटेशन दूं, देखिए ना उधर। अरे रख दीजिए दक्कू। हो गया। यस यस। कोई कुछ नहीं देख रहा है। अच्छा बाय द वे ये सारे गिफ्ट्स रात को खुलने वाले हैं। ओके। ओ जिसका इंतजार हो रहा है वो का यामिनी भाभी, ज्योति भाभी ला रहे हैं। नहीं मजा आएगा। गुलाब जामुन भी है। राजेश भाई, थोड़ा शुरू करते, थोड़ा चखते ना, थोड़ा बहुत। ये देखो क्या मस्त है, थोड़ा खाते हैं, मजा आएगा। अभिषेक, अन्ना का छोटा बेटा। हाँ बोल अभिषेक, कैसा है? क्या? अरे बाप रे। नहीं तो ठीक है। अन्ना से कहना कि अपना और बाकी कर्मचारियों का ख्याल रखें। हाँ? नहीं इसमें कोई क्या कर सकता है? नहीं दैट्स ओके करते हैं, कुछ करते हैं। हाँ बाय बाय, तू पण काळजी घे, चल बाय। क्या हुआ अन्ना को? अन्ना को कुछ नहीं हुआ है। हमारे P2P मैक्स कुरियर का जो दिवाली का फराळ और मिठाई का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो अन्ना ने लिया था। अब अन्ना की फैक्ट्री के 2 कर्मचारी कोविड पॉजिटिव निकले हैं। ओहो, तो आप क्या करें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिवाली पूजन से पहले सारे क्लाइंट्स को दिवाली का फराळ और मिठाई कैसे पहुंचाएंगे हम? कैसे होगा इतने कम समय में? 100 क्लाइंट्स है पूरे मुंबई में, अब कैसे पहुंचेंगे 100 बॉक्सेस? हाँ राजू, ये काफी होगा क्या? क्या एक चकली दे सबको? आइडिया। राजू एक काम करते, देख गोखले बंधु और भगिनी है ना, तो ये भगिनी कब काम आएगी? सब मिलके ना फरार बनाते। अरे इतने सारे लोग हैं, सब मदद करेंगे। हाँ। एक मिनट मम्मी 1 मिनट। 100 बॉक्सेस बनाने हैं। हाँ तो क्या हुआ? अरे रात भर बैठ के बनाएंगे, चिंता मत करो, सब लोग मदद करेंगे कि नहीं? चलो। क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हो? और ये क्या अपने हाथ नहीं धोए? सखी, मेरे हाथों में से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि इस खुशबू को हटाने का मन ही नहीं कर रहा। है ना? हाँ, एक्चुअली मम्मा पता है सखी, खुशबू की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है कि वो हमें अपने साथ हमारे अतीत में ले जाती है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही है? कुछ नहीं, वो एक्चुअली आप कभी कभी इतना सुंदर बोलती हो ना, मुझे समझ में नहीं आता कि इन बातों को मैं कहाँ संभाल कर रखूं। बाय द वे, मेरे हाथों में से ये जो खुशबू आ रही है, इसके पीछे एक बहुत ही स्पेशल कहानी है। अच्छा? कौन सी? ये बात है मेरे राज की जब शादी हुई थी ना तब की।
और तीनों परिवारों में बहुत ज्यादा टेंशन था। तीनों परिवार? मुंबई वाले वागले परिवार, पुणे वाले गोखले परिवार और मेरा सिन्हा परिवार। ओ यार, तीनों परिवारों में ना ये इंटरकास्ट मैरिज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस था। फिर शादी हुई और शादी के बाद की हमारी पहली दिवाली की रात थी और हम घर पर अकेले थे। माँ पापा भी मन्नत पूरी करने के लिए शिरडी गए हुए थे। मैं बहुत अपसेट थी क्योंकि मैंने कभी भी इतनी सूनी सूनी दिवाली मनाई ही नहीं थी और सिर्फ हम दो लोग दिवाली की रात पे, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। राज ने मुझे सरप्राइज देने के लिए, मेरे चेहरे पे एक मुस्कान लाने के लिए, तुम्हें पता है ना कि राज कैसा खाना बनाते हैं? बनाते ही नहीं है। एग्जैक्टली बनाते ही नहीं है। उसके बावजूद अपने अलग अलग सारे रिश्तेदारों को फोन किया और खूब सारी रेसिपीज पता की और दिवाली का सारा फराड़ बनाया। अब फराड़ चाहे जैसा भी बना हो, लेकिन उस रात उनके हाथों में से ना सेम यही खुशबू आ रही थी। सो आज ये जो खुशबू है ना मेरे हाथों में, ये मुझे शादी की बाद की वो पहली दिवाली की रात में वापस ले गई है। ओह मम्मा, दिस इज सो रोमांटिक। आई विश कि मुझे आपकी हस्बैंड की तरह ही रोमांटिक हस्बैंड मिले। तथास्तु। वैसे मम्मा, घर कितना सुंदर लग रहा है ना आज। सीरियसली दादी को मानना पड़ेगा, कैसे मैनेज किया ना उन्होंने। हाँ, दादी को तो मानना ही पड़ेगा, साथ साथ हमारे पड़ोसियों को भी मानना पड़ेगा। ऐसा लगता है ना जैसे उनसे एक रिश्ता सा बन गया है, जैसे वो भी हमारे वागले परिवार का ही हिस्सा है। नहीं? यस। वैसे आपको क्या लगता है वो दिवाली दादा गेम में मेरे नाम की चिट्ठी किसके पास आई होगी? मैं भी इनफैक्ट तुझसे यही पूछने वाली थी कि तुझे क्या लगता है मेरे नाम की चिट्ठी किसके पास आई होगी? हाँ, बाय द वे, तेरे पास किसकी चिट्ठी आई? वो मैं नहीं बताऊंगी। वेट फॉर फ्यू आवर्स, आपको पता चल जाएगा। कितनी बदमाश है। क्यों, खुद ही बोल रही थी ना कि दिवाली दादा गेम लोगों को जानने के लिए नहीं, पहचानने के लिए बना है। हाँ, तो पहचान जाओगी आप। अरे वो देखो। वाओ। वंदू साई दर्शन हाइट सोसाइटी की सारी महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ। ओके बाय, I'll talk to you later. बाय। क्या हुआ मार्फतिया जी, दासानी, चंदू, तुम लोगों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? अरे पार्सल तैयार है, डिलीवरी बॉय डिलीवर कर देंगे, बोनस पक्का, वी हैव डन इट, कम ऑन, चीयर अप। सर, सॉरी टू से, नो, वी हैव नॉट डन इट येट। आपके मामा अन्ना गोखले की गोखले बंधुवाणी भगिनी में बनने वाला नाश्ता और मिठाई जो उनकी अपनी भगिनी के हाथों आपके घर में बनाने की प्रक्रिया में कुछ ज्यादा ही लंबा वक्त चला गया है। हमारे पास सिर्फ 5 डिलीवरी बॉयज हैं। किसी भी हाल में हम सारे क्लाइंट्स को टाइमली ये पार्सल डिलीवर करवा ही नहीं सकते। सॉरी मार्फतिया जी, सॉरी चंदू, एंड सॉरी टू माई सेल्फ टू। हमारे प्यारे राजेश सर इस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए। हालांकि बेचारे ने मेहनत बहुत की थी, लेकिन दासा नहीं, सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है ना, तुम उस टाइप के स्टूडेंट हो जिसे ना खुद के पास या फेल होने की चिंता नहीं है। दोस्तों में से तो कोई पास नहीं हो रहा है ना, उसकी चिंता लगी रहती है ना। मतलब दूसरों के फेलियर में सक्सेस ढूंढने वाली एक बिरादरी है, उस बिरादरी के तुम चेयरमैन हो। बट आई एम सो सॉरी स्पेशली फॉर यू दासानी कि इस बार भी तुम राजेश वागले को हारता हुआ नहीं देख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ये जो सडन प्लान जो चेंज हो गया है, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं होगा कि इतने सारे पार्सल्स बनाने में मुझे वक्त लगेगा, हमारे पास डिलीवरी बॉयज भी कम है, तो ये हर घर जाकर डिलीवरी कैसे होगा, मैंने ये सोचा नहीं होगा ऐसा लगता है। सर मतलब राजेश सर आपके पास बैकअप प्लान रेडी है? बिना बैकअप प्लान के अच्छों का पैकअप हो जाता है मार्फतिया जी। अच्छा, तो कौन पहुंचाएगा ये सारे पार्सल टाइम पर? हाँ, ये पूछा ना आपने सही सवाल। वही जो 125 सालों से मुंबई के हर घर से हर दफ्तर तक माँ, पत्नी और बहन के हाथों का बनाया हुआ खाना पिता, पति और भाई के प्लेट पर बिना रुके बिना थके पहुंचाता है, जो सिर्फ हमारी मुंबई में ही नहीं
पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, वो है हमारा उधर उधर ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।